दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संदर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं गांव बलंबा, जिला रोहतक। यहाँ पर 400 के लगभग प्राचीन सिद्ध डेरा है। यहाँ पर आसन मठ के नाम से 400 वर्ष प्राचीन डेरा है। आइए इस डेरे का दर्शन करते हैं और यहाँ पर जो चैतन्य समाधि है उन समाधियों का भी दर्शन करते हैं। और यहाँ पर 400 प्राचीन जो डेरा है, 400 वर्ष प्राचीन, वहाँ एक मकान है। वो मकान देखने पर ऐसा लगता है कि ये 1000 वर्ष प्राचीन हो सकता है। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और जो यहाँ के महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर परिषद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। श्री 1008 महंत श्री चांदनाथ जी महाराज। बाबा की शिष्य समाधि है दोस्तों। हनुमान जी महाराज, दुर्गा माता, तो ये भैरव बाबा जी का स्थान है। ये माँ काली जी का स्थान है। ये माँ काली जी का स्थान है और प्राचीन डेरा है। दोस्तों शंकर भगवान जी ऊपर। दोस्तों ये शिव गोरक्ष धूना, इस धूने की बहुत विशेषता है और इस धूने की बहुत विशेषता है। इस धूने की जो भस्मी भभूति लगाता है उसका सब दुख दर्द दूर हो जाता है। और यहाँ पर जय बाबा बालकनाथ जी आसन बलंबा और दोस्तों बाबा जी की समाधि है। गुरु श्री राम जी नाथ जी की समाधि है ये। दोस्तों ये भी बाबा जी की समाधि है, पिंडी रखी है और ये भी प्राचीन समाधि है। तुलसी माता, दोस्तों ये भी प्राचीन समाधि है। खड़ाऊ रखा है, पिंडी रखी है। ये भी समाधि है दोस्तों। यहाँ पर शंकर भगवान जी का शिवलिंग है, शिव परिवार है और इस समाधि के जस्ट आगे ही यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग रखे हैं।
यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग रखे हैं। महेंद्र श्री कृष्णानाथ जी महाराज की ये समाधि है, समाधि चेतन समाधि है कृष्णानाथ जी महाराज जी की। दोस्तों अब चल के संत निवास, महंत निवास, दोस्तों ये महंत जी का निवास है। देख रहे हैं प्राचीन स्थान जैसा लग रहा है और ये महंत जी का स्थान है। महंत जी यहाँ विराजते हैं। महंत जी का स्थान है, यहाँ महंत जी रहते हैं। दोस्तों ये संत निवास है। अगर कोई बाहर से संत, साधु संत आते हैं तो उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए यहाँ पर सुविधा रहती है। ये संत निवास है, संत निवास है। ऐसे करके दिखाओ, ये संत निवास है दोस्तों, संत निवास है। दोस्तों ये भंडार गृह है, ये भंडार है इस डेरे का। यहाँ पर प्रसाद बनता है। दोस्तों 400 के लगभग प्राचीन डेरा है। इसका क्या प्रमाण है, ये देखिए। ये जो मकान है ये अलग मकान है और इस मकान को देखने से इसके ईंट पत्थर, ऐसा दरवाजा देखिए जैसे लग रहा है कि सूली सा निकला है, ये भाला सा निकला है। ये ऐसे डेरे प्राचीन किले ओले में बनते थे और इस डेरे के अंदर जाकर देखेंगे, इसी डेरे के अंदर साधु संत रहते थे। प्राचीन ये साधु संतों का निवास है और ईंट पत्थर भी देखेंगे, बहुत प्राचीन ईंट पत्थर लगे हैं। आइए दोस्तों चल के इस डेरे में चलकर देखते हैं जहां साधु संत विराजते थे। आइए दोस्तों, ये प्राचीन डेरा है जहां साधु संत निवास करते थे। आसन का जो डेरा है, प्राचीनता की यही निशानी है। यहां साधु संत विराजते थे और बहुत ही प्राचीन है, इसका यही प्रमाण है। दोस्तों देखिए, दोस्तों प्राचीनता, ये सब देख रहे दीवाल, ये सब उसकी निशानी है, प्राचीनता की निशानी है। और ये गेट, ये सब अंदर। दोस्तों ये सब ऐसी तिजोरियां बननी, ऐसा आप लोग बहुत कम ही देखे होंगे। और दोस्तों एक ये है, यहाँ पर ऐसे पत्थर खसका के, यहाँ पर ऐसे ये पटरा आगे की तरफ करके, मैं कहूँगा कैमरा मैन से करके दिखाएं। इधर एक बहुत बड़ा होल है, इधर बहुत बड़ा एक होल है। यहाँ पर महाराज जी द्वारा वो कुछ रखा जाता होगा और बहुत ही प्राचीन है दोस्तों। प्राचीन देखने से ही लग रहा होगा आप लोगों को। आइए
ये देखिए यहाँ दोस्तों बहुत ही प्राचीन मकान है, प्राचीन संत निवास है दोस्तों, बहुत ही प्राचीन। दोस्तों देखिए ये चमगादड़ भी है यहाँ पर। ये चमगादड़ है। और आइए दोस्तों दिखावा से जाओ अंदर। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कई चमगादड़ हैं और ये प्राचीन डेरा है। और कई चमगादड़ को आप देख रहे हैं ऊपर के तरफ लगे हैं, ऊपर के तरफ कई चमगादड़ हैं, कई ऊपर चमगादड़ लगे हैं। यही इसकी प्राचीनता की निशानी है, यही इसकी प्राचीनता की निशानी है कि इतने चमगादड़ यहां लगे हैं। 2 चमगादड़ यहां भी हैं। और ये सब पुराने मकान हैं, पुराने मकान है दोस्तों। पुराने मकान दोस्तों। इस स्थान पर एक 7-8 कुंटल की एक तिजोरी है, 7-8 कुंटल की तिजोरी है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसको खोलने के बाद इस कमरे को, यहां एक 7-8 कुंटल की ये तिजोरी है लोहे की, ये हिलता नहीं है, 7-8 कुंटल की तिजोरी है। इतनी मोटी मोटी चाबियां इसमें लगती थी और 7-8 कुंटल की दोस्तों ये तिजोरी है। ये इसका प्रमाण है कि ये 400 वर्ष प्राचीन डेरा है दोस्तों। ये पहले के जमाने में बही खाता, ये बही खाता है जो पहले के लोग रखते थे। और ये सब जितने कट्टे में रखे हैं सब बही खाता है, प्राचीनता की निशानी है। आइए दोस्तों, पूरे ईंट पत्थर सब प्राचीन है। ये पहले के संत निवास स्थान था जहां पर हमारे पहले के साधु संत रहते थे। और बहुत बड़ा गेट है दोस्तों। दोस्तों अब चल के जो आसन के महंत हैं उनसे चल के इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में, ये चेतन समाधियों के विषय में और जो ऊपर गोरख धुना है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों, आदेश गुरुजी। जय हो भाई जय। आदेश गुरुजी। जय हो भाई जय। गुरुजी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है बाबा भूपनाथ। गुरुजी आपके गुरुजी का शुभ नाम? सिद्ध बाबा कृष्णनाथ जी। गुरुजी आप किस संप्रदाय से हैं? नाथ संप्रदाय से। गुरुजी जो आसन का ये प्राचीन डेरा है, ये कितना प्राचीन डेरा है, इसकी क्या विशेषता है? कम से कम 400 वर्ष प्राचीन होगा। जी गुरुजी। कम से कम। जी गुरुजी। और ये नाथ संप्रदाय का डेरा है, नाथ संप्रदाय से इसका लगाव है। जी गुरुजी। शुरू से
और नाथ संप्रदाय का जहाँ से संपर्क होया है वे गोरखनाथ जी से ज्यादा नाथ संप्रदाय का बड़ा हुआ है। तो सिद्ध बाबा बालकनाथ जी हुए हैं, सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी आगे शिष्य अस्तलबोर से आके यहाँ आके उनने धूना लगाया था। तो 6 महीनों के बाद मान ले गाँव वालों ने यहाँ पता लगा था अब कोई यहाँ बाबा रहता है। पहले यहाँ के जंगल होया करता, जंगल में से धुआं निकला धुने का, जब पता लगा गांव वालों ने यहाँ कोई बाबा रहता है। फिर दूसरी पीढ़ी में हुए सिद्ध बाबा गणेश नाथ जी और तीसरी पीढ़ी में हुए सिद्ध बाबा मायानाथ जी। मायानाथ जी से ऐसे बताते हैं इस डेरे के अंदर ऑटोमेटिक माया चालू होगी। फिर चौथी पीढ़ी में हुए सिद्ध बाबा अर्धवारी नाथ जी और 5वीं पीढ़ी में हुए सिद्ध बाबा मासीनाथ जी, जिनने यहाँ से जाके गंगानगर राजस्थान के अंदर नाथों वाला चक है 2 LL वहां जाके 84 मरबे जमीन खरीदी थी 1912 में। फिर छठी पीढ़ी में हुए सिद्ध बाबा रतिनाथ जी और 7वीं पीढ़ी में हुए सिद्ध बाबा कृष्णनाथ जी जो हमारे गुरु जी थे जी। और अब हम 7वीं पीढ़ी में हम सब में बैठे हैं। गुरुजी ये कितना प्राचीन डेरा है, जैसे आप 400 वर्ष बता रहे हैं, 400 वर्ष। जैसे माने गुरुजी जो पहले का जो संत निवास था उसका हम लोगों ने दर्शन किया, वो बहुत ही प्राचीन लग रहा है, जैसे लग रहा है कि 1000 वर्ष प्राचीन। वे उधर था पहले मान ले, जो भी यहाँ संत रहते थे ना, महात्मा रहते थे, जो साधु रहते थे, सबसे पहले वही बना हुआ है। जी गुरुजी। ये फिर इधर का हिस्सा जो है ये बाद में बना हुआ है सभी। जी गुरुजी। हाँ बनावट से ऐसे ही लगता है। जी गुरुजी। सही मस्तनाथ जी उन्हीं में देख लो कितना टाइम हो गया मस्तनाथ जी ने, तो उनके शिष्य आए हैं यहाँ से। और अस्तलबोर का स्थान पूरा 12 कोस पर है। जी गुरुजी। बाबा मस्तनाथ जी ने कही थी यहाँ से जाके 12 कोस पर धूना लगा लो, वहाँ मोती झील मिलेगी। जी। तो जिस जगह पर अभी बैठे हैं उनकी जगह पे यहाँ किसी टाइम में मोती मिले ओढ़े, लाल मिले ओढ़े। जी गुरुजी। मोती लाल जो होते हैं ना, सोने इनमें जड़े जाते हैं नगों में, ऐसे बताते हैं प्राचीन। मुझे नाथ संप्रदाय के गुरु की भूमिका को कैसे समझा गया है? नाथ संप्रदाय की भूमिका तो ऐसे ही है, मान ले जैसे जो गुरु लोगों ने बताया उस पर हम मान ले विचार करते हैं, उसी पर चलते हैं। ऐसे जो उनने मान ले मंत्र दे रखे हैं, जो उनने भजन बता रखा है, कई बात ऐसी है जो वीडियो के सामने नहीं बोल सकते हम, जो गुरु लोगों ने हमारे को मंत्र दे रखा है, तो उन्हीं से मान ले संपर्क है, उन्हीं से अपने लगाव रखते हैं। गुरु जी जैसे नाथ जी के पास जाने पर आदेश 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 क्यों करना पड़ता है? ये मान ले आदेश का मतलब ये होता है, आदेश गुरु जी हम आपके पास आए हैं, आप कोई सेवा बताओ, कोई काम होता है हमारे को बताओ, और जाती दफे फिर आप आदेश करते हो हमारे को, आदेश बाबा जी, आदेश गुरु जी, आदेश गुरु जी हम घर जा रहे हैं, कोई सेवा होता है हमारे को, कोई काम होता है बताओ ना, हम अपने घर जा रहे हैं। आदेश का ये महत्व होता है। गुरुजी कोई आपके जीवन काल में, जैसे आप यहाँ पर 40-50 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, कोई आपके जीवन काल में कोई ऐसा चमत्कार जो आप अपने भक्तों और हमारे दर्शकों को बताना चाहें? ऐसे चमत्कार तो जो अपने गुरु लोगों ने दिखाए हैं, आश्रम में दिखाए हैं, ये मान ले कई ऐसे चमत्कार जिनको हम मानते हैं। जैसे चमत्कार? जैसे यहाँ गाँव में कोई भगत है, वे अब तो मर गया मान ले, वे यहाँ आ गया, हमारे गुरु जी उधर बैठे थे मैं निवास पे, वे भी दारू पी रहा था, हमारे गुरुजी में मान ले यूज कर लिया करते बैरू पहला। तो ये बाबा को बोले, बोले बाबा बता कहाँ मुतूं, तेरी समाधों में मुत कहूँ, तेरी कोठी में मुतूं, अब तेरे धोने पे मुतूं। तो बाबा बोले हमारे गुरुजी थे जो कृष्णनाथ जी, बोला भाई उधर जाकर न कराया तू बाथरूम, परली साइड में है जगह, उधर चला जा। ये मान्या नहीं। तो बाबा से मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया, तो फिर वे बीमार हो गया, PGI रोहतक चला गया। सारे डॉक्टरों ने उस पर जोर लगा लिया, उसका इलाज नहीं होया, लैट्रिन बाथरूम बंद हो गई उसकी। फिर उसको जवाब दे दिया, यहाँ वो ले आए घर, इधर ही नजदीक ही घर था, यहाँ ले आए उसको। लाने के बाद गांव वाले मान ले गांव में जिक्र चल पड़ा, इसका इलाज नहीं हो रहा, इसका इलाज नहीं हो रहा, ये आसन में ऐसे बोल रहा था, बाबा को ऐसे बोल रहा था। तो बात तो चलती रहती है आपस में, अफवाह मान ले जो ये बात तो चलेंगी। फिर जो मौजूद आदमी थे गाँव के, वे बाबा के पास आए, बोला जी वे दुखी हो रहा है और उसका कोई सुधार कर दो, उद्धार कर दो। तो बाबा बताऊं उसके घर गए हैं भगत के, तो वे ऐसे लौट रहा था, ऐसे हाथ जोड़ कर आदेश करने लगा ना, जब मान ले उसको बाबा को बोला जय हो भाई, बाबा जी ने कहा, तो उसका शरीर पूरा हो गया था।
ऐसे मान ले। और पहले से तो बहुत ज्यादा प्राचीन इतिहास से मान ले, पिछली बातों का जो अपने को नहीं ज्ञान है तो उनके बारे में आप ही क्या कह सको। जिस चीज का अपने को नॉलेज है, पता है, जब से मान ले आए हैं या रहे हैं, उसी चीज के बारे में बता सकते हैं। जी सर। तो ऐसे का संबंध क्या है? मन टिकाना है एक जगह है, इसमें हर एक बात के दो मतलब लकड़ते हैं, तो उसको एक जगह निश्चित करना है, लगाना है। जैसे भी ये टेलीफोन है तो मैंने इसी पे मान ले ध्यान करना है, तो ये साधना है। गुरु जी मौन साधना क्या है? मौन साधना क्या? मौन व्रत करना, किसी से नहीं बोलना। जिस साधु के अंदर गुस्सा ज्यादा होगा ना, वो मौन व्रत करेगा। क्यों बोले नहीं गा? तो गुस्सा नहीं होगा। ये अलग अलग साधु अट हैं, जैसे बोलते नहीं, त्रिया इट, घोड़ा अट, राज अट, साधु अट, बाल अट। ये आप अपनी हट हैं। जैसे तपस्या करता है साधु, कोई बोल देगा मैंने 12 साल मान ले खड़े श्री रहना है, कोई बोल देगा मैंने 12 साल नहीं बोलना है किसी से भी, कोई बोल देगा मैंने 12 साल चप्पल मोजे नहीं पहनने हैं। तो ये अपनी खुद की हट होती है साधु की। जी और कहीं वेद शास्त्रों में नहीं लिखी और होती है बात। जी गुरु जी। ये खुद अपनी हट करते हैं साधु। गुरु जी योगी और भक्त का मेल ना संप्रदाय में कैसा होता है? सेव भगत का और साधु का जोड़ा होता है। साधु बगैर गृहस्थी नहीं रह सकता, गृहस्थी बगैर साधु नहीं रह सकता। इनका दोनों का मेल है शुरू से ही, जब से सृष्टि रची है, ये जब से सिस्टम चल रहा है जी गुरु। और आगे भी चलता ही रहेगा। क्यों अकेले हम क्या करेंगे? कोई भगत सेवक नहीं आएगा, कोई गृहस्थी नहीं आएगा हमारे पास, तो अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। सत्य गुरु जी। सहयोग की तो सबने जरूरत पड़ती है, तो ये ऐसे होता है। गुरु जी एक साधक को अपने भीतर की शक्ति कैसे पहचानी जा सकती है? अपने भीतर की तरह तो परमात्मा का आशीर्वाद होगा, जब सारी आप पब्लिक बता देगी। ऐसे अपने आप नहीं कोई बता सकता किसी चीज का, कि मेरे अंदर ये चीज है। ये तू कैसे बता देगा तेरे अंदर क्या चीज है? ये तो दूसरे ही बताएंगे, पब्लिक बताएगी कि इसके अंदर क्या शक्ति है, क्या चीज है। गुरु जी सांसारिक जीवन में रहकर साधना करना क्या उचित है? नहीं, दोनों हाथों में लाडू नहीं रहते। इस हाथ में भी लड्डू रखूंगा, इसमें भी रखूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। अकेला ही होता है साधु का। ये गृहस्थी जीवन है, उसमें भजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कभी तो बच्चों की जरूरत होगी, कभी बीवी ने घर सामान की जरूरत होगी, कभी पशु है उनको पिलाना, उनको खिलाना, कभी माँ बीमार होगी, कभी बाप बीमार हो गया। तो साधु का तो मान ले अकेला ही जीवन होता है। गुरु जी गुरु दीक्षा के बाद शिष्य को कौन कौन सी प्रमुख प्रतिज्ञा निभानी पड़ती है? जो गुरु लोगों ने बताया है वही निभानी चाहिए, फालतू झमेला में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी समाज की सिस्टम है ना, उनसे साधु को थोड़ा कट कर देना चाहिए, अलग से ही रहना चाहिए। जो हमारे को गुरु लोगों ने बताया है ना, उसी की भूमिका निभाते हैं। गुरु जी ऐसी क्या आपके मन में भावना उत्पन्न हो गई कि आप संत के मार्ग पर चल पड़े? नहीं, उस टाइम तो हमारे को ज्ञान ही नहीं था। हम तो 10-12 साल के थे जिस टाइम साधु बने। उस टाइम हमें तो ये पता ही नहीं था साधु होते क्या है, साधु की लाइन क्या होती है। शुरू से लगाव था, जन्मभूमि में मंदिर था, वहाँ आते जाते थे ऐसे में, तो ऑटोमेटिक जो नसीब में था वे हो गया। और उस टाइम तो इस चीज का नॉलेज ही नहीं थी। अगनाथ जी क्या होते हैं, बाबा क्या होता है, इन चीजों का बेरा ही नहीं था। 12 साल का बच्चा ने क्या बेरा होता है। क्या आपको धूने पर चढ़ा दिया गया था? हाँ, धूने पे चढ़ा दिया था, मेरी माता जी चढ़ा दी। गुरुजियों के गोड्डा में बैठा के ना, या माता जी चढ़ा के गई। क्या नाथ संप्रदाय में गृहस्थ भी साधक हो सकता है? नहीं, नाथ संप्रदाय में गृहस्थी सिस्टम नहीं चलता जी गुरु। और वैसे देखा तो माता पार्वती शंकर भगवान भी थे, इसमें जोड़े बगैर तो काम चलता ही नहीं है। फिर ये नाथ संप्रदाय की हट है, खुद की जो बनाई और है ना गोरखनाथ जी ने मर्यादा, उन पे चलना पड़ता है। गुरु जी मच्छिंद्र नाथ जी कौन थे? मच्छिंद्र नाथ जी माया रूपी दादा मच्छिंद्र नाथ जी गोरखनाथ जियों के गुरु थे। वे उनके गुरु थे मच्छिंद्र नाथ जी, माया रूपी दादा मच्छिंद्र नाथ जी। गुरु जी ये नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया? नाथ संप्रदाय का तो वैसे तो शंकर भगवान से चल रहा है सिस्टम जी गुरु जी। और ज्यादा जो बड़ा होया वे गोरखनाथ जी से होया।
है कि नहीं? क्यों हमारा जो नाथ संप्रदाय का सिस्टम है ना, ये शंकर भगवान से जुड़ा हुआ है। गोरखनाथ जी स्वयं शंकर भगवान के दूसरा रूप है, अवतार है, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है अपना नाथ संप्रदाय। गुरुजी सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख तो ये है, किसी की सेवा होते करो, नहीं अगले से हाथ जोड़ो, भगवान का भजन करो, अपने 2 रोटी खाओ, यही है सच्चा सुख। तो मन को साफ कैसे रख सकते हैं? मन साफ नहीं होता बच्चा, न किसी का होया है न होएगा, ऐसे ये नहीं मन साफ होता। ये लोग दिखाओ भजन बंदगी बिला तेरी कबूल नहीं, ढोंग है ना, वे नहीं चलता। मन में तो है, ये ऐसी स्पीड है इसकी, किसी चीज की भी नहीं होगी जितनी मन की स्पीड है। मन साफ होता ही नहीं, कितना ही कुछ कर लो चाहे। इसके लिए कोई उपाय? उपाय तो ये है, भगवान का भजन करो। जिस जिम्मेवारी में लगा रखे हैं, जो जिम्मेवारी अपने को दे रखी है परमात्मा ने, उसको अपने निभाओ। भक्ति में सबसे बड़ा आनंद क्या है गुरुजी? आनंद वही है, भगवान का भजन करना, उसी में आनंद है। ये मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को यही आनंद है, मेरी आत्मा मान गई तो। और नहीं आत्मा माननी, चाहे तू मान ले गद्दा पर नोट बिछा दे, जब भी आनंद नहीं आएगा। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन अगर मेरा मान गया ना, यहाँ सुख है तो यही सुख है, ना कहीं सुख नहीं धरती। क्या गुरुजी आप इतने सालों से अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं, क्या कभी समाधि वाले बाबा ने आपको साक्षात दर्शन दिया है? कभी दिए भी हैं, 1-2 बार। ऐसे में ज्यादा कर मान ले, जो हमारे गुरुजी है ना, उनने 2-4 बार दर्शन दिए। जो ये दर्शन देना, जो ये अपनी सपना बोलते हैं, हाँ, ये 90% दिन की दिनचर्या होती है। जी 10% सपने ऐसे होते हैं जो सच्चे होते हैं, नहीं 90% आप ही जैसे दिन में घूमा फिरा ना, उनके वापिस रिपीट हो जाते हैं। गुरुजी भगवान अपने अंदर है कि हमसे दूर? नहीं, अपने अंदर है, सभी के अंदर है। तो क्या हमसे कोई गलती हो जाती है तो क्या वो भगवान द्वारा कराई गई गलती है कि वो हमारे कर्म है? नहीं, हमारे कर्म है, भगवान कभी गलत नहीं करवाता। तो भगवान हमारे अंदर है तो वो कैसे हमसे गलती करवाएगा? वे पिछले जन्म का, अगले जन्म का, कई जन्मों का इंसान का कनेक्शन होता है, एक जन्म का नहीं होता। वे अच्छा ही करता है, वे कभी गलत नहीं करता। वे अपने जैसे कर्म कर रखे हैं ना, उसका ही फल मिलेगा। अपना पता नहीं कितनी बार जन्म हो लिया, कितनी बार आगे जन्म फिर होना है। ये बच्चा पाई हो जाता है पेट में, गर्भ में, उसने क्या कर दिया? अपने को तो समाज ने कह देगी उल्टे काम करे हैं, आगा रही है इनके, तो उसका वो पिछले जन्म का सिस्टम लग गया ना। तो ये अपना इंसान का जन्मों का सिस्टम। गुरुजी इससे से कैसे बच सकते हैं? इससे कोई नहीं बचा, भजन से ही कुछ कम हो सकता है। अगर परमात्मा का भजन करें, जो गुरु महाराज ने अपने को बता रखा है, उसका जाप करें, उससे कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता कोई भी चीज। गुरुदेव भगवान नाथ जी और श्रीनाथ जी में क्या अंतर है? ये तो एक सिर्फ आदर देने का वो है, आदर भाव देने का, ऐसा मोर अंतर कोई नहीं है। मैं भी नाथ जी हूँ, बाबा नरसिंहनाथ से बगीचे मेरे वे भी नाथ जी है, ऐसे में और भी नाथ जी हैं। शरीर मेरी इसमें ये तो सिर्फ एक आदर भाव देने को, अगले को इज्जत देने का वो, और इसमें कोई फर्क नहीं है। गुरुदेव भगवान प्रेम और भक्ति में क्या अंतर है? प्रेम भी वही चीज है, भक्ति भी वही चीज है। गुरुजी सच्ची दया क्या होती है? सच्ची दया यही होती है, किसी की आत्मा मत दुखाओ, अपने हाथ से किसी का भला हुआ तो कर दो, नहीं था अगले से हाथ जोड़ ले, तुम अपना राज्य भाई, हम अपने, सब आप अपने नसीब का खाते हैं, कोई किसी के नसीब का नहीं खाता। गुरुदेव भगवान जीवन में दुख क्यों आते हैं? ये अपने पिछले कर्मों के दंड हैं, ये भोगने पड़ेंगे, किसने नहीं भोगे। यहाँ धरती के ऊपर हर एक चीज को श्राप मिला उड़ा है, देवी देवता को श्राप मिला उड़ा है, तो इंसान की क्या औकात है? जो सृष्टि को चलाते हैं ना, जो संचालक हैं, ब्रह्मा विष्णु जिसको मानती है समाज, आप ही मानते हैं, हाँ, उन्हीं को श्राप मिले उड़े हैं। सबको श्राप मिले उड़े जीवन में, कोई भी जीवन हो उसमें सबको श्राप मिले उड़े। गुरुजी मन क्यों भटकता है? मन तो बुझ जाए ना भाई, तो भटकेगा, बहुत चंचल है यो, इतनी से पीट और क्या है कि कौन है, तो भटकेगा, यो नहीं रोक सकता। कम हो सकता है,
भजन करने से कुछ परसेंट रोक नहीं सकते। ये तो भटकाओ वही होगा, किसका नहीं हुआ। विश्वामित्र का इतिहास उठा के देख लो, 88,000 बरस तप करा, 1 सेकंड लगी मैंने कह दी, और फिर मैंने कहा साथ वो किया कि मन तो भटका ही भटका। इन चीजों से नहीं बच सकता कोई, कोई कम कर लेता कोई ज्यादा कर लेता, इतना फर्क है बस। मन को नहीं डांट सकता। गुरुजी इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं? ऐसा तो यहाँ कोई भंडारा नहीं होता। जब मेहनत बनाते हैं ना जी, जब भंडारा होता है, जैसे 8 मान का भंडारा करते हैं, साधु को चादर उड़ाते हैं, मेहनत बनाते हैं, ऐसे यहाँ कोई क्रिया नहीं है। जैसे साल में भंडारा हो गया, साल में 2 भंडारे हो गए, नहीं। अब आगे ऐसी मर्यादा बनाएंगे, आगे विचार कर रहे हैं जी। साल में 1 भंडारा थे, अवश्य मान ले ऐसी मर्यादा आगे बढ़ाएंगे, सोच रहे हैं। मतलब अभी इतने सालों से जो 400 वर्ष प्राचीन डेरा से अभी साल में यहाँ पर कोई भंडारे ऐसे नहीं होते हैं? नहीं, पहले शिवरात्रि का होता था कभी पहले, फिर स्थिति और डालोगी कुछ परिस्थिति का था, साधु ऐसा आ गया जो उन्होंने प्रॉपर्टी खराब कर दी, जमीन जायदाद खराब कर दिया, बीच में नकम्मा भी आ जाता है, अच्छा भी आ जाता है, कोई बढ़ा देता है, कोई खत्म कर देता है। तो अब तो स्टार्ट फिर करेंगे आगे, ऐसा मान ले साल में 1 भंडारा के अवश्य करने की कोशिश करेंगे। गुरुजी भक्तों के लिए कोई आपका छोटा सा संदेश? भक्तों के लिए तो यही, आओ नाथ संप्रदाय से लगाओ करो, बैठो उठो सेवा पानी करो, उनसे ज्ञान लो, इसमें अपने जीवन को सुधारे, यही है संदेश। गुरुजी जो साधु संत गांजा और नशे की तरफ ज्यादा वो हो चुके हैं, ये कि है अपने स्वाद में। जी गुरुजी, कहीं वेद शास्त्र में नहीं लिख रखा साधु सल्फा पियो, साधु दारू पियो, साधु फीम खाओ, इसमें ये हम अपने स्वाद में करते हैं। जी गुरुजी, इसमें कहीं नहीं लिखा हो रहे। शिव शंकर भगवान को कहते हैं बौड़ा ही भांग पिया करता, किसने पिलाई थी? कहाँ लिख रखा है बताओ मेरे को, दिखाओ ना कि लिख रखा है। वे जिस टाइम समुद्र मंथन होया ना, उस टाइम समुद्र में से जो जहर निकला ना, शंकर भगवान ने भी जहर पिया था। तो भांग जो होती है ठंडी होती है, शंकर भगवान के शरीर पे भांग का लेप कराया था। और जो जल चढ़ावे हैं कावड़ ले, जैसे हरिद्वार से लाते हैं, कोई वहां से लाते हैं, क्या बोलते हैं वे उधर, गौमुख से लाते हैं, ठंडा पानी ठंडा होता है। शंकर भगवान के ऊपर ऋषि मुनियों ने बताया, अब जितना जल डालोगे ना इनके ऊपर, उतनी मान लिया इसकी जहर की गर्मी कम होगी। जल का ये महत्व है जो अभी कावड़ लाते हैं, और उसका कोई महत्व नहीं। ना कहीं भांग मान ले पीते शंकर भगवान, ना कहीं पिलाई किसी ने, न सल्फा पिया कभी, ये सब बकवास है। जो ढोंगी बाबे हैं ना, उनने चला रखी है। बोड़ा भी बूटी पीवा था, खड़ा था पीवा था बूटी, बता किसने ले आके, जय हो भाई, किसने ले आके दी, किसने चलम भरी, किसने चेतन करवाई? ये सब हमने अपने स्वादों में, अपने स्वार्थ में यूज करते हैं इन चीजों को। गुरुजी नाथ जी अलग गांव में क्यों करते हैं प्रतिदिन? अलग से क्या होता है, एक तो मान ले डेरे में जो आती है दूध पानी आता है, हर एक के घर से आता है, उनके घी से जोत बत्ती लगती है, शाम को आरती पूजा करते हैं, दूध से चाय पानी बनती है, भगत सेवका उनको पिलाई जाती है, खाई जाती है, और कुछ डेरे का खर्चा बच जाता है, और कुछ नगरी का पाप कट जाता है। क्यों? हर एक घर में साधु अलग जगाएगा, तरह साधु के दर्शन होंगे तो उनके लिए अच्छा होता है। गुरुजी भंडारा और 8 मान का भंडारा, इन दोनों में क्या अंतर है? इतना 8 मान का भंडारा जो होता है उसमें सारे साधु आते हैं, 8 मान के जो पीर होते हैं ना हमारे 8, वे आते हैं। और आम भंडारा है उसमें नजदीक नजदीक के साधु आ जाएंगे, गांव के भगत सेवक आ जाएंगे, इसमें ये परिवर्तन होता है। जी गुरुजी, 8 मान का भंडारा जब कराया जाता है, जब उसको डेरे की जिम्मेवारी दी जाती है, वे मेहनत बनाया जाता है, बाकायदा कागज कार्रवाई लिखित रूप में, ये होता है 8 मान कार्रवाई से भंडारे। गुरुजी इस स्थान पर कोई साधु संत आ जाए तो उसको रुकने के लिए और रहने के लिए व्यवस्था? उसको रहने के रुकने के लिए सब व्यवस्था है जी गुरुजी, भोजन की और कमरों की सब व्यवस्था है। जी गुरुजी। गुरुजी जैसे युवा नशे की तरफ ज्यादा नशा करने लगे हैं, उनके लिए कोई आपका छोटा सा? नशे के लिए ये पहली बात है, अपने पास ऐसा कोई आता नहीं, और को आता था अभी उसको रोक देते हैं।
अपने पास नशा करने ही नहीं देते। करना नहीं चाहिए नशा, फिर मानते नहीं ना, कोई किसी की नहीं मानता। जब पोरी कटती है ना आदमी जब मानता है, वैसे नहीं मानता कोई किसी से। ये बीड़ी रख रहा हूँ, मैं इसको मान ले स्वाद लूंगा, जब मेरे को ये तकलीफ देगी ना मैं इसको जब छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, किसी के कहने से नहीं छोड़ूंगा। ये मैं सल्फा पीता था, अब मेरे को 1.5 साल हो लिया नहीं पीता, तो मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा ना, किसी के कहने पे नहीं छोड़ा। तो वे जिसके अंदर जितना केमिकल जाना है ना, वे केमिकल उसके अंदर जाना ही जाना है, कोई कुछ कर लो उसे। गुरुजी सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही है अपना जो हिंदू धर्म है, जो इसमें सनातन, उसी को सनातन बोलते हैं, जो अपना हिंदू धर्म है। जिस तरीके से हमारे मतलब आए दिन धर्म परिवर्तन होते जा रहे हैं गुरुजी, उस पर आपका? धर्म परिवर्तन तो गलत है, इसमें अपनी इच्छा से करो, करना है तो किसी के दबाव में या पैसे के लालच में करे हुए गलत है। किसी का दूसरे धर्म में जाने की इच्छा है तो अपने मन से जाओ, पैसे के लालच में या दबाव में करें हुए गलत है। गुरुदेव भगवान, अगर कोई आपसे मिलना चाहे, इस स्थान पर आना चाहे, तो कैसे मिल सकता है और कैसे? किसी टाइम आओ, किसी टाइम देश मिलो। और विदेश से, रोहतक से कैसे आ सकता है? रोहतक से यहाँ से मैम के लिए बस चलती है, अगर खुद की अपनी गाड़ी ले रहा है तो उससे आ जाओ ना, यहाँ बस चलती है मैम के लिए आओ, इधर अड्डा मोड़ है वहाँ उतर लो, वहां से किसी ने पूछ लो आसन में जाना है, बड़े डेरे में जाना है। गुरुजी और कुछ बताना चाहते हैं इसमें? और नहीं भाई, यहाँ लड़कियों का स्कूल है, वे भी बाबियों की जमीन में बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर एक स्कूल बना है और इसी जमीन, जो डेरे की जमीन है, गुरुजी द्वारा वहां पर स्कूल बनाया गया है। वहां पर लड़कियों के लिए गुरुजी, लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल बनाया गया है और गुरुजी द्वारा बनाया गया है, गुरुजी के जमीन में बनाया गया है। और गुरुजी कैसा स्कूल है वो? वे मान ले सरकार के अंडर दे रखी है, बाबियों ने जमीन ले गए ना, दान कर दी थी वे, फिर उसको अब सरकार चला रही है जी गुरुजी, अपना कोई वो नहीं। ऐसे ही लड़कियों का स्कूल है, लड़कियों का है +2, वे भी मान लो बाबा की जमीन थी, बाबा ने खुद बनाया था अपना। कह रहा मुख्यमंत्री हुआ करता पंजाब हरियाणा इकट्ठे दिया था, जब उस टाइम ये उद्घाटन कराया था, ये भी सरकार के अंडर में है, सरकार चला रही है जी। अपना वहां से जमीन दान दे दी, अब आगे सरकार करो। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आदेश गुरुजी। जय हो, जय हो।